शीर्षक गुड़िया घर। क्या आप कभी ऐसे घर के पास से गुजरे हैं जो आपको देखता हुआ महसूस हो? ऐसा देखना नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वो जो आपकी रीढ़ में एक ठंडी लहर छोड़ जाए। रामपुर गांव के किनारे एक पुराना घर था। टूटी फूटी दीवारें, उखड़ी हुई पेंटिंग, बेलों से ढका हुआ। गांव वाले उसे कहते थे गुड़िया घर, क्योंकि उस घर के अंदर थीं सैकड़ों गुड़ियाएं। कुछ हंसती हुई, कुछ घूरती हुई, और कोई भी पलकें नहीं झपकाती। बच्चे एक दूसरे को चुनौती देते थे, देखो कौन झांक सकता है उस टूटी खिड़की से। लेकिन कोई भी कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता, क्योंकि कहते हैं हर गुड़िया के अंदर एक आत्मा बसी है। सिर्फ कोई आत्मा नहीं, बल्कि वो जो कभी गई ही नहीं, या जो छीन ली गई। आरव शहर का एक जिज्ञासु पत्रकार सर्दियों की एक दोपहर वहां पहुंचा। उसे उस घर, उन गुड़ियों और रहस्यमय गुमशुदगियों की कहानियां सुनने को मिली थीं। उसे गांव की बातों पर भरोसा नहीं था, न आत्माओं पर, न शापों पर। और एक शाम, सूरज डूबने से ठीक पहले, वो घर के अंदर गया। दरवाजा चरमराया, जैसे इंतजार में था। भीतर की हवा ठंडी थी, भारी और सन्नाटा, ऐसा कि कानों में चीखने लगे। हर शेल्फ पर थीं गुड़ियाएं, कांच जैसी आंखें, संगमरमर जैसा चेहरा, पुराने जमाने के कपड़ों में। आरव मुस्कराया। कौन डरता है गुड़ियों से, उसने बुदबुदाया टॉर्च ऑन करते हुए। लेकिन जैसे ही वो और अंदर गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। हर कदम गूंजता, हर परछाई कांपती। और तभी वो आवाज आई, एक हंसी, बच्चों जैसी, करीब से, पर मासूम नहीं, सही नहीं। वो पलटा, कुछ नहीं था। पर अब एक गुड़िया उस शेल्फ पर उसकी ओर मुड़ी हुई थी। उसे यकीन था, वो पहले नहीं देख रही थी। वो पीछे हटा और उसके पैर के नीचे फर्श चरमराया। नीचे देखा, एक ढीली लकड़ी की पट्टी। खोली तो अंदर मिला एक पुराना डायरी, चमड़े की जिल्द, फटी पुरानी। उसने पढ़ा, नाम, तारीखें, गायब हुए बच्चे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक आत्मा को कैद करने के लिए डर चाहिए। फिर सन्नाटा, और फिर कांच। हर गुड़िया एक चीखती हुई याद है। आरव का दम घुटने लगा। उसने ऊपर देखा। अब गुड़ियाएं स्थिर नहीं थीं, सब मुड़ चुकी थीं, उसे देख रही थीं। वो भागा, सीढ़ियां, गलियारा, दरवाजा, पर दरवाजा खुला ही नहीं। गुड़ियाएं हंसी, एक नहीं, सारी। वो हंसी नहीं थी, वो थी कैद आत्माओं की चीखें। एक भयानक संगीत। वो गिरा, घिसटता गया, चीखा, पर वो घर, वो चीखों से खिलता था, उन्हीं से जीता था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, दरवाजा खुला था, पर आरव का कोई निशान नहीं। सिर्फ एक नई गुड़िया खिड़की के पास बैठी हुई। उसने जीन्स पहन रखी थी, एक छोटा कैमरा बैग कंधे पर, और उसकी कांच जैसी आंखें अब भी भीगी हुई थीं, क्योंकि गुड़िया घर में खामोशी मतलब सुकून नहीं होता, बल्कि एक आत्मा की आवाज होती है।
जिसे सुना जाना बाकी है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने शांत जगह से गुजरे, एक बार और देखिएगा, क्योंकि उन कांच के पीछे जो आंखें हैं शायद आपको ही देख रही हों।